लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 C2 द्वारा वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में आयोजित हुई आवश्यक बैठक, जिसमें वर्ष 2026-27 की मंडला अध्यक्षीय कार्य योजना की घोषणा की गई। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राम नारायण वर्मा ने बताया कि 8 प्रमुख सेवा क्षेत्रों पर विशेष कार्य होगा, जबकि हर तिमाही पर दयालुता सप्ताह भी मनेगा। वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में आयोजित आवश्यक बैठक में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 C2 के पदाधिकारियों ने आगामी सत्र के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 का ध्येय वाक्य दयालुता के साथ सेवा तथा विषय दयालुता को कर्म में बदलना रखा गया। इसके माध्यम से प्रत्येक लायन सदस्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा, सहयोग और मानवता का संदेश पहुंचाएगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राम नारायण वर्मा ने कहा कि इस वर्ष ऐसा सेवाभावी एवं संवेदनशील मंडल तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक लायन सहानुभूति के साथ नेतृत्व करेगा, प्रेम पूर्वक सेवा करेगा तथा प्रत्येक समुदाय में दयालुता की भावना का विस्तार करेगा। मंडल का लक्ष्य छोटे बड़े सभी सेवा कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना तथा पूरे मंडल में दयालुता की एक मजबूत श्रृंखला स्थापित करना है। मेरा अपना एक विजन है कि इस अपॉर्चुनिटी को जब हमें मिली है तो मेरा एक विजन है, मेरा एक विश्वास है, मेरा एक सोच है कि हम इस वर्ल्ड लेवल की संस्था से जुड़ने के बाद और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के साथ मेरा एक विजन है कि मैं लायंस इंटरनेशनल, जो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके एक ग्लोबल कॉजेज होते हैं, वो 8 ग्लोबल कॉजेज हैं। उन ग्लोबल कॉजेज के साथ में जुड़ के जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उनसे रिलेटेड जुड़ी हुई सारी सेवा और प्रकल्पों को हम करने के मेरा पूरा उद्देश्य है, मन है, जिज्ञासा है और मेरा करने का पूरा मन भी है। उसमें हमारे ये जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में हैं, ये पूरे सहयोगात्मक तरीके से सहयोग दे रहे हैं। मेरा विजन ये है कि एक तो लायंस इंटरनेशनल की जो ब्रांडिंग है, जो लायंस का लोगो है, उसको मैं चाहता हूं कि इस तरीके से डेवलप हो कि लोग जो इच्छुक हैं सेवा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से वो आके जुड़े, जो मेरे हाथों की पावर बढ़े। जितने लोग जुड़ेंगे उतनी सेवा के कार्य अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। 26-27 में जो कार्यक्रम होंगे वो आप देखिए वो ऐतिहासिक होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लीडर अच्छा होना चाहिए। और जितेंद्र सिंह चौहान भाई साहब के नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम होंगे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कुछ समय पहले, मैंने आपकी मदद जब करी जाएगी तो ये आपकी बहुत हो गई, गौ सेवा, चारा डाल दिया, आई कैंप हो गए, जो चलते रहेंगे, ये तो परमानेंट प्रोजेक्ट। लेकिन कुछ ऐसा करिए, इंटरनेशनल को हम पैसा देते हैं तो क्यों नहीं आप उनका फायदा उठाए। तो आगरा इतना बड़ा सिटी है, हेल्थ सेक्टर की बहुत आवश्यकता है और अनिल भाई तो कर भी रहे हैं अपोलो के नाम से अपने हेल्थ सेक्टर में बहुत सेवा कार्य भी करते हैं। जब भी मैं डिस्काउंट भी कहता हूँ वो तुरंत ये कहते हैं बोलो तो सही, कभी मना नहीं करते। आवश्यकता इसी बात की है और लॉयंस क्लब के पास तो बहुत ताकत है। गवर्नर साहब आप लोग मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करिए, मैंने इनसे कहा है और ये राजी भी हो गए। अब इसको एक परमानेंट प्रोजेक्ट लगाना बड़ा आसान है, लेकिन कंटिन्यू करना ये बहुत बड़ा दुष्कर कार्य होता है, वही चैलेंजिंग होता है। तो इस बार जो है ये कोशिश की जा रही है कि सब एक टीम बैठेगी, कुछ दिनों में परमानेंट काम करेंगे। और एक अभी जो एक गति धीमी हो गई थी लायंस क्लब की, कि बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि लायंस क्लब के नाम से लोग थोड़े से बसते थे, अब फिर दोबारा नए सिरे से लाइन बात गुजरेगा। और सर्व विद काइंडनेस सबसे बड़ा जो इस बार लोगो है, कि बहुत बड़ा लोगो है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है कि आप दिखाइए मत कि आप मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, या एक केला खिला दिया उसको फोटो छपा लिया, ऐसा नहीं। काम करिए लेकिन काइंडनेस के साथ और उदारता के साथ, और वही एक सच्ची सेवा होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये टीम बहुत अच्छा काम करेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे गवर्नर साहब को बहुत ढेर सारी बधाइयां दूंगा। इन्होंने जो है अभी 1 जुलाई से हमारा ये टेन्योर शुरू होता है और ये लॉयंस क्लब संस्था जो है एक इंटरनेशनल संस्था है, 212 कंट्रीज में 24/7 जो है सर्विस समाज सेवा करती है। तो हमारे गवर्नर साहब ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स जो है इस साल के बना रखे हैं, प्रोजेक्ट्स जो अभी आपको बताए थे। हमारे पीडीजी सर योगेश नंदन साहब, बड़े भाई हमारे नेशनल जंपर के बहुत एक्टिव मनीष भाई और बड़े भाई अनिल भाई, ये आप सबकी जो प्लानिंग है वो इतनी सॉलिड प्लानिंग रहती है। और डेफिनेटली हम लोगों ने जो इस साल के अपने प्रोजेक्ट सेट किए हुए हैं उन पर हम सब पे अपना प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम सफल बनाएं।
और समाज में एक नई संदेश दें कि लॉयंस क्लब संस्था जो है हमेशा सेवा के लिए अग्रणी रहे। आज ये सत्र शुरू हुआ है 26-27 और बहुत अच्छे हमारी सोच गवर्नर साहब की है। नए नए आयाम प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों को आज ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसी के द्वारा मोटिवेशन करते हुए पूरे सत्र को अच्छे से अच्छा निकालने का कोशिश करेंगे और समर्पण के द्वारा हम लोग बहुत अच्छी सेवाएं चिकित्सा से संबंधित देते हैं और कभी भी हम लोग इसके लिए सभी लाइन्स को आमंत्रित करते हैं। साथ ही हमारा इस वर्ष अलमाटी का प्रोग्राम निश्चित किया गया है जो कि 17 अगस्त से 22 अगस्त तक के बीच में मनाया जाएगा। अलमाटी में 200 परिवार के आसपास लोग जाने के लिए इच्छुक हैं और बहुत कम दरों पे अच्छा प्रोग्राम करने की गवर्नर साहब और उसके चेयरपर्सन डॉक्टर योगेश सिंसल जी व अन्य सहयोगों के द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष लाइन RN वर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है ये बताने के लिए कि हम लोग जो इस सत्र में क्या नए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, वर्मा जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष है उनके दैनिक में आपकी जानकारी में ला दूं कि हमारी कॉन्फ्रेंस भवाली में ठीक 3 महीने पहले हुई थी आज से, और वहीं पर जो हमने इनको जो नया मंडल अध्यक्ष चुना था इस मंडल के लिए, जो मंडल जो है यूपी के 1/5वें हिस्से में मतलब करीब जो है 5 करोड़ की आबादी में ये फैला हुआ है। हमारा मंडल जो उत्तर प्रदेश के 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, तो वहां पर जो है अच्छे से सेवा हो सके उसके लिए वर्मा जी शुरू से ही प्रयास रहते हैं। इसी शुरुआत के लिए जो देखिए हमारा सत्र तो शुरू होता है 1 जुलाई से, लेकिन हमारे मंडल अध्यक्ष वर्मा जी ने जो है इसकी स्कूलिंग के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ज्ञान देने के लिए, उनको अपना प्रोग्राम बताने के लिए मतलब 1 महीने पूर्व अपने सत्र शुरू होने से पहले कसौली में आयोजित कर ली थी जाए और वहां पर बैठकर ये बताया गया था कि हम जो किस तरह से जो अच्छी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि लायंस क्लब इंटरनेशनल दुनिया की 34 समाज सेवी जो महत्वपूर्ण संस्था है उनमें सर्वोच्च शिखर पर है और हमारा जो है मतलब ये प्रयास रहता है कि हम इसमें अच्छे सेवा कार्य कर सकें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए मंडल ने 8 प्रमुख कार्य क्षेत्र निर्धारित किए हैं। इनमें दयालु नेतृत्व का विकास, महिला सशक्तिकरण और जरूरतमंदों की सहायता, दृष्टि संरक्षण, भूख उन्मूलन, मधुमेह नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, बाल कैंसर और मानवीय सेवा से जुड़ी परियोजनाएं, LCIF इंडिया के लिए निधि संग्रह, लियो क्लब, लायंस क्वेस्ट, पीस पोस्टर प्रतियोगिता और युवा नेतृत्व विकास, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, मधुमेह, बाल कैंसर एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, वरिष्ठ लायंस साथियों द्वारा नए पदाधिकारियों का मार्गदर्शन, मूक प्राणियों की भोजन, आश्रय एवं टीकाकरण अभियान तथा विद्यार्थियों के लिए पुस्तक वितरण, शैक्षणिक सहयोग एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने बताया कि पूरे वर्ष प्रत्येक तिमाही में दयालुता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। वहीं दयालुता श्रृंखला परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक लायंस क्लब दूसरे क्लब को सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं क्लबों को दयालुता सम्मान प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।